हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है स्टडी विथ एमवीके क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज अनुच्छेद 243 के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 243 के बारे में सारा चीज़ लिखा गया है और उसे कैसे ट्रिक से हम लोग याद करेंगे उसको भी हम देखेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 243 इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है ग्राम पंचायत की परिभाषा। क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत की परिभाषा किस में है? तो अनुच्छेद 243 में है। अब देखेंगे अनुच्छेद 243 का ए, देखेंगे ए, ग्राम सभा इसमें है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 243 के ए में क्या है? तो ग्राम सभा है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? असेंबली बोलेंगे। सभा को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? तो असेंबली बोलते हैं। देखिए ए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 का ए है, तो ए से असेंबली, ए से असेंबली हम इसको ऐसे याद करेंगे। ए से क्या है? असेंबली है, ग्राम सभा असेंबली है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 का बी, अनुच्छेद 243 का बी देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। गठन मतलब बिल्ड, बिल्ड करना, बनाना, बनाना। गठन करना मतलब बिल्ड करना, बिल्ड, बी से बिल्ड। देखिए बी से यहाँ पे है, बी से बिल्ड। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के बी में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्ड है, बी से बिल्ड है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 243 का सी देखते हैं। सी, तो इसमें क्या कहा गया है? पंचायतों की संरचना। क्या कहा गया है? संरचना, संरचना कहा गया, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो सी से क्या होता है? सी से क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन होता है, संरचना होता है। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन, संरचना। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 का डी देखते हैं। अनुच्छेद 243 का डी देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। सीट, महिला जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति है ना, उन महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण के बाद कहा गया है अनुच्छेद 243 के डी में। तो इसका हम ट्रिक देखेंगे, दया करना। दया करना मतलब महिलाओं पर दया होता है ना, महिलाओं पे, अनुसूचित जो जाति है और जनजाति की जो महिलाओं है उन पे हम लोग क्या देखते हैं? तो दया आता है। दया के कारण ही उनको सीटों में आरक्षण मिला है। तो डी से दया, क्या याद रखेंगे? डी से याद रखेंगे दया करना। दया करना किस पे? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिलाओं के लिए दया करना कि उनके सीटों में आरक्षण हो गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 243 का ई देखते हैं। ई, इसमें कहा गया है पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल। ई मतलब ईयर, ई मतलब ईयर। ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे। जो ई आता है ना, ये 5वें नंबर पे आता है। तो हमारा कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। ठीक है, तो ई मतलब ईयर, या ई जो आता है ये 5 साल का आता है। तो हमारा कार्यकाल जो होता है ये 5 सालों का होता है। तो हम इसको इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 का एफ। अनुच्छेद 243 का एफ देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? सदस्यता के लिए अयोग्यता। अयोग्यता हम इसमें देखेंगे कि कोई भी जो है ग्राम सभा के सदस्य बनने लायक है या नहीं, अयोग्यता उसमें देखेंगे। तो अयोग्यता मतलब क्या होता है? फेल, फेल, वो फेल है कि नहीं, फेल। एफ से क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 का जी देखते हैं। जी, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व इसमें कहा गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जीनियस लिखा है, जिससे जीनियस, जीनियस लोगों के पास ही पावर होता है, शक्ति होता है। जीनियस लोगों के पास ही शक्ति होता है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? जीनियस हो जाएगा। जीनियस मतलब कि जिसके जो जीनियस होता है उसी के पास पावर होता है, शक्ति होता है। तो क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि पंचायतों की शक्ति या किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 243 का जी मतलब जीनियस में। ठीक है, जीनियस में ही पावर होता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 243 का एच देखते हैं। अनुच्छेद 243 का एच देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है?
तो इसमें कहा गया पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ, कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। तो कर, कर क्या होता है? टैक्स होता है, टैक्स। तो इसको हम याद रखेंगे हाई टैक्स से, हाई टैक्स। एच मतलब क्या होता है? हाई। एच मतलब हाई और कर लगाना मतलब टैक्स से, हाई टैक्स, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे अनुच्छेद 243 का आई देखते हैं। 243 का आई देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि वित्तीय स्थिति के पुनराविलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। क्या? वित्त आयोग का गठन। तब जानते हैं हम लोग कि जो वित्त आयोग होता है उसके पास पैसा का लेन देन सब रहता है। तो इनकम, आई से क्या हम याद रखेंगे? इनकम। पैसा के बारे में किस में है? वित्त आयोग का गठन मतलब इनकम। इनकम, इनकम का किस में है? तो आई में है। आई से इनकम, वित्त आयोग का गठन। हम इस टाइप से याद इसको रखेंगे। अब देखते हैं हम आगे, इसको देखते हैं। तो हमारा आगे अनुच्छेद 243 का जी है। अनुच्छेद 243 का जी हम लोग देखेंगे। जे देखेंगे, जे इसमें क्या है? पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा मतलब जांच करना, जांच करना होता है। ठीक है, तो लेखाओं की जांच करना किस में है? तो जे, जे फोर जांच करना। जे फोर तो देखिए यहाँ पे जांच करना है, जे फोर जांच करना। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा किस में है? तो अनुच्छेद 243 का जे में, जे फोर जांच करना। अब हम आगे देखते हैं, अनुच्छेद 243 का के देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? पंचायतों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन मतलब इलेक्शन। ठीक है, पंचायतों के लिए इलेक्शन। तो हम के से याद रखेंगे किंग्स 11, किंग्स 11 हम याद रखेंगे के से। तो किंग्स 11 मतलब कि इलेक्शन, इलेक्शन। हम इसको ऐसे याद रखने के लिए हम याद करेंगे किंग्स 11 मतलब इलेक्शन, किंग्स 11 मतलब इलेक्शन, इलेक्शन, निर्वाचन, निर्वाचन। तो किस में है? तो के में है, के। 243 का के में है, क्या है? तो पंचायतों के लिए निर्वाचन है। तो हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा और इसको अपने आंख बंद करके इसको याद रखिएगा, तो ये सब याद आएगा। देखिए, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 243 का एल देखते हैं। एल, इसमें क्या कहा गया है? संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू करना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, लागू करना। एल मतलब कि लागू करना, एल मतलब लागू करना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। तो एल मतलब लागू करना, ऐसे इसको हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 243 का एम देखते हैं। अनुच्छेद 243 का एम देखते हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भाग के कुछ क्षेत्रों को लागू न करना, भाग के कुछ क्षेत्रों को लागू न करना है। न करना मतलब कि माना करना, एम मतलब कि माना करना। कुछ क्षेत्रों को लागू न करना मतलब कि माना करना, एम मतलब कि माना करना। हम इसको ऐसे याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे, अनुच्छेद 243 का एन देखते हैं। एन, इसमें क्या कहा गया है? विधियों और पंचायतों का बना रहना, विधियों और पंचायतों का बना रहना मतलब कि निरंतर बने रहना, बने रहना। बने रहना का मतलब क्या है? लगातार, निरंतर, निरंतर बने रहना। तो एन से निरंतर, एन से निरंतर बने रहना, हम इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे, अनुच्छेद 243 का ओ देखते हैं। ओ में क्या कहा गया है, और ये इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद। इसमें कहा गया निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का न होना, मतलब हस्तक्षेप इसमें न होना। जैसे कि कोई भी मतलब कि यदि इलेक्शन हो रहा है या फिर जो भी निर्वाचन हो रहा है उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना, किस में लिखा है? तो ये लिखा गया अनुच्छेद 243 का ओ में, मतलब कि हस्तक्षेप न होना। इस क्या है? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन लगाना। क्या है? ऑब्जेक्शन लगाना है। तो किस में है? तो अनुच्छेद 243 का ये ओ में कहा गया है कि न्यायालय का ऑब्जेक्शन नहीं होगा निर्वाचन में। ग्राम सभा के जो भी निर्वाचन होगा उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप, ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्शन ओ से ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो इस सारे इस सभी अनुच्छेद को हम लोग देख लिए। चलिए हम इसको फिर से दोबारा थोड़ा सा देखते हैं और याद रखते हैं। देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद, ठीक है, हम इसको देखते हैं। अनुच्छेद 243 में क्या था? इसमें परिभाषा था। ठीक है,
ए में क्या था, तो ए से असेंबली, ए से असेंबली मतलब कि ग्राम पंचायतों का, सॉरी ग्राम सभा, ए से असेंबली मतलब ग्राम सभा। बी से बिल्ड, बी से बिल्ड मतलब कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। सी से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब ग्राम पंचायतों का संरचना, सी से कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन मतलब होता है संरचना, तो ग्राम पंचायतों का संरचना। डी मतलब कि दाया करना, डी मतलब कि दाया करना, तो दाया किस पे करेंगे, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिलाओं को सीटों में आरक्षण करके हम उस पे दाया करेंगे, दाया, डी से दाया करना। ई से देखते हैं ईयर, ईयर क्या होता है, ई से मतलब फाइव ईयर, फाइव ईयर मतलब कि कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है। एफ से देखते हैं फेल, फेल मतलब कि सदस्यता के लिए अयोग्यता, उसमें देखेंगे कि उसमें अयोग्यता है या नहीं, तो फेल अयोग्यता, योग्य है कि नहीं इसको देखेंगे, फेल लाना है, एफ से फेल। जिसे हम देखेंगे जीनियस, जी से जीनियस, जीनियस, जीनियस किसके पास होता है, जिसके पास पावर होता है, शक्ति होता है, वही लोग क्या होता है, जीनियस होता है। तो ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ, ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ जी में लिखा गया है। एच से देखते हैं हाई टैक्स, एच से हाई टैक्स, हाई टैक्स तो इसमें कर के बारे में बात किया गया, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ लिखा गया है किसमें, तो एच में लिखा गया है। एच मतलब कि हाई टैक्स, हाई टैक्स कर के बारे में किस में बात किया गया है, ग्राम पंचायतों के कर के बारे में किस में बात किया गया, तो अनुच्छेद 243 के एच में बात किया गया, हाई टैक्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस तक हम लोग देख लिए, उसके हम बाद देखते हैं। तो उसके बाद देखिए है क्या है, एच के बाद है आई, आई मतलब इनकम, इनकम, इनकम के बारे में किस में है, तो वित्त आयोग, वित्त आयोग के इनकम के बारे में किसको नॉलेज होता है, तो वित्त आयोग का होता है, वित्त आयोग का हाथ होता है। तो वित्त आयोग का गठन आई में है, इनकम, इनकम आई। जे फॉर जांच हो गया, जांच करना, जांच करना, जांच करना मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा करना, जांच करना। जे फॉर जांच करना। के मतलब देखते हैं, के मतलब किंग्स 11, किंग्स 11 मतलब कि इलेक्शन, इलेक्शन, किंग्स 11 मतलब इलेक्शन, मतलब कि के में किसके बात किया गया है, तो निर्वाचन का बात किया है, निर्वाचन का, इलेक्शन का बात किया गया। हम एल को देखते हैं, मतलब कि एल मतलब लागू करना, क्या है, लागू करना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। एल मतलब कि लागू करना, किसको लागू करना, तो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना है। अब हम इसके आगे देखते हैं एम, एम फोर क्या हो जाएगा, एम फोर हो जाएगा माना करना, माना करना मतलब कुछ भागों में, कुछ भागों में कुछ क्षेत्रों को लागू न करना, भाग के कुछ क्षेत्रों को लागू न करना, मतलब लागू न करना मतलब माना करना, माना करना। एम फोर माना करना। अब देखते हैं एन फोर, एन मतलब कि हो गया हमारा, क्या हो गया, निरंतर बने रहना हो गया, क्या हो गया, निरंतर बने रहना, निरंतर बने रहना मतलब कि विधियों और पंचायतों का बना रहना, जो भी विधि है और पंचायत है उसको बने रहना, मतलब निरंतर बने रहना। इन मतलब निरंतर बने रहना हो गया। 243 का ओ हो गया, ओ मतलब कि ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन कौन, ऑब्जेक्शन निर्वाचन में कौन ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है, तो न्यायालय, न्यायालय ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है निर्वाचन में, ठीक है। तो ओ मतलब कि ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हो गया। तो हम सारे अनुच्छेद को इस टाइप से देख लिए, आप लोग इसको देखिएगा और एक बार खुद से याद रखिएगा, ये सारा जो अनुच्छेद है ना आप लोगों को याद हो जाएगा। और ऐसे ही आप सोचिएगा और इसको देखिएगा कि ए मतलब क्या होगा, बी मतलब बिल्ड हो जाएगा, ए मतलब असेंबली हो जाएगा, सी मतलब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, डी मतलब दाया करना हो जाएगा, ई मतलब ईयर हो जाएगा, एफ मतलब फेल हो जाएगा, जी मतलब जीनियस हो जाएगा, एच मतलब हाईटेक्स हो जाएगा, आई मतलब इनकम हो जाएगा, इनकम मतलब वित्त आयोग का गठन हो गया, जे फॉर जांच करना हो गया, के फॉर किंग्स 11 मतलब इलेक्शन हो गया, एल मतलब लागू करना हो गया, एम मतलब माना करना हो गया, एन मतलब नियंत्रण बने रहना हो गया, ओ मतलब ऑब्जेक्शन हो गया। तो ऐसे ही हमको इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।